ये हो गई प्रूनिंग कंप्लीट। अभी हम हैं अमरूद के खेत में, संजय डुंडे जी के खेत पर, और ये कर रहे हैं टीसीबीटी प्राकृतिक खेती से अमरूद की खेती। कितने साल से आप टीसीबीटी से जुड़े हो? 4 साल से। 4 साल से। 4 साल खेत से बढ़िया चल रहे हैं? खेत बढ़िया चल रहा है। अच्छे प्रोडक्शन आ रहे हैं? अच्छे प्रोडक्शन आ रहे हैं, कम खर्चा हो गया है। खर्चा भी कम हो गया? क्या क्या मुख्य फार्मूले डाले? ऊर्जा जल और फफूंद भक्षक, हाँ कीट भक्षक, और जो जैव रसायन बनाए 17-18 प्रकार के जैव रसायन बनाए वो चालू है, बाकी कुछ नहीं। अमरूद का भी जैव रसायन बनाए? अमरूद का भी बनाए दी हो बराबर? हाँ अभी चालू है, अभी छोड़ना वो प्लाट में। और भस्म रसायन? भस्म रसायन भी बनाए हैं? भस्म रसायन बनाया, तीन चीज बुला के बनाया। प्रोडक्शन बराबर होता है? बराबर है। 125 टन अभी हो गया मेरा 7-8 एकड़ में। बहुत बढ़िया। किसान भाइयों, आइए हम अब सिखाते हैं सबसे पहले आपको प्रूनिंग करना। प्रूनिंग हमेशा किया जाता है अमावस्या के आसपास, क्योंकि अमावस्या में पौधे का सारा जो रस है वो जड़ों में रहता है। कहाँ रहता है? जड़ों में। तो रस जड़ों में, तो कितना ही काटोगे फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो हमेशा कब प्रेफर करना? अमावस्या के पूर्णिमा में नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल, नहीं तो पौधे अपंग हो जाएंगे, अगले साल प्रोडक्शन घट जाएगा, ध्यान रखना आप। हमेशा अमावस्या के आसपास प्रूनिंग किया जाता है। एक दूसरी बात, प्रूनिंग अपन को करना है 4 इंच का स्टेम छोड़ करके। कितने इंच का? 4 इंच का। एक दूसरी बात ध्यान हमको रखना है, जितना ज़्यादा साइड ब्रांच रहे उतना बढ़िया है। जैसे हमने जो है इसको अगर यहाँ और यहाँ से आप कट कर दोगे, ठीक है, बेसिक स्टेम है, यहाँ से यहाँ आप कट कर सकते हो, लेकिन हमें लगता है इस ब्रांच को यहाँ से कट करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है। जैसे मैच्योर ब्रांच जो हैं उनको हमेशा छोड़ना, क्योंकि मैच्योर ब्रांच से ही, अभी देखो इधर आओ, मैं आपको कहानी बताता हूँ। ये है मैच्योर ब्रांच, ये देखिए, ये मैच्योर है ये, तो इसमें कितने फल आ गए? ये 4 फल आ गए। समझ रहे हो? क्योंकि मैच्योर ब्रांच में तो मदर शूट निकलता है, उसी के फल बड़े होते साइज में, और जो आखिरी में इधर आएगा वो एक फलेगा और नीचे झूल जाएगा। वो झूल जाएगा तो क्या होगा? दूसरे के ऊपर लदेगा। समझ रहे हो? और तीसरा काम क्या करेगा कि ये आखिरी में प्रोडक्शन यहाँ आ रहा है, जबकि यहाँ से अगर मदर ब्रांच निकलेंगे तो उनके साइज भी बड़े होंगे और उनका प्रोड्यूस भी बड़ा होता है। ठीक है, हाँ। इसलिए अमरूद में क्या है कि अमरूद में मैच्योर, जैसे ये क्या है, इसको अगर यहाँ से काट दिया होता तो ये ब्रांच अब यहाँ से आते। ठीक है। तीसरा अपन को ध्यान ये रखना पड़ता है कि ऐसी फंसने वाली जितनी है उनको कट कर दो। समझ रहे हो? जैसे अभी क्या होता है, इसमें से कौन सी ऐसी ब्रांच है जो फंस रही है, तो इधर ये फंसने वाली ये सब हैं, ये सब कटने चाहिए। जो, हाँ, जो फंसती हैं वो नहीं कटेंगी तो क्या होगा कि आपका जो है वो फंस जाएगा, तो प्रकाश संश्लेषण पूरा नहीं हो, खुलना चाहिए। तो जो खुलने वाली हैं उन ब्रांचों को रखना, और जो फंसने वाली है उनको कट करना। हाँ, तीसरा हमको ये करना है, हमेशा कट किया जाता है, हमने कितना प्रोडक्शन लेना इसको ध्यान में रख के, क्योंकि जितना प्रोडक्शन दोगे उतना आएगा। एक और चीज़ है, वाटर सूट को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी ये तो प्लांट इतने बढ़ गए कि वाटर सूट नहीं होंगे, फिर भी एक वाटर सूट अभी, और नीचे भी वो भी क्या है, फल वाला सूट है, वो बाजू से निकला है। कभी कभार जो है इनमें तो अभी कम हो गए हैं, बाकी शुरू में लगाओगे जैसे ये वाटर सूट जैसा निकल गया, ये लंबा, ये समझ रहे हो? ये वाटर सूट निकल गया, तो हमें वाटर सूट को शुरू से ही निकालना है। ठीक है, इतना मानक ध्यान में रखना है। तो चलो करिए कटिंग इसकी। ये देखिए, पहले 2 ब्रांच काटे गए, है ना? हाँ। एकदम राइट। नीचे से जो ब्रांच ऐसे चले हैं उनको नीचे से कट करना। क्यों कट करना? क्योंकि ज़्यादा फल होंगे तो ज़मीन में लौट जाएंगे तो वो खराब होते हैं, इसलिए ज़मीन से जो है 1 फुट ऊपर ही रखना। जो फ्रूट वाली शाखा है, इसलिए नीचे के ब्रांच को भी कट करना चाहिए।
ये काटिए इसको।